हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 5 बताने जा रहा हूं, जो कि मेरे पेज नंबर 35 पर क्रिएट हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने जो आपको पार्ट 4 बताया था उसमें हमने अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना की थी। अब आज हम निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो आपको इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और अच्छे से देखिएगा समझ करके, क्योंकि ये इंटर की फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा भी आप कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट मिस कर गए तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि सबसे पहले वैद्युत विभव की गणना करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है और उस डायग्राम को पहले अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने के लिए हमको दो आवेशों को एक दूसरे के नज़दीक लाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने दो बिंदु आवेश लिए, एक माइनस क्यू आवेश और एक लिया प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर है, प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर है। इनके बीच पर एक मध्य बिंदु ओ लिया, इसकी ओ से ए तक की दूरी L और L, तो ये जो टोटल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2L। अब इसी से इसकी निरक्षीय स्थिति पर R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और इसी P बिंदु पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए, वैद्युत विभव की जब हम गणना करेंगे तो विभव निकालने के लिए सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश कारण इस पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश कारण विभव निकालेंगे। आप पहले प्लस क्यू आवेश कारण विभव निकाल लें और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लें। फिर जब दोनों पर अलग अलग विभव निकालने के बाद में तो हैं तो ये टोटल एक ही, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बिंदु ए और पी यानी माइनस क्यू आवेश कारण जो विभव आया उसको और प्लस क्यू आवेश कारण जो विभव है दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो ही फार्मूला निकल करके आएगा वही उसकी निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो जिस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया हुआ है उसी प्रकार से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से निर्मित है, जैसा कि आप इस चित्र पर देख रहे हैं। इस द्विध्रुव की लंबाई 2L है। यहां से यहां तक एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं तो जिसकी लंबाई 2L है। क्लियर। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P, निरक्षीय बिंदु P लिया गया है और इसी बिंदु पर हमको वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस पर प्लस क्यू के कारण विभव निकाल लें, फिर माइनस क्यू के कारण विभव निकाल लें। दोनों विभव को जोड़ दें, इक्वेशन को सॉल्व कर दें, वही हमारे निरक्षीय बिंदु पर विभव प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 K इंटू क्यू अपॉन आर, यही होता है। तो अब R क्या है, दूरी है। तो यहाँ पे ये जो है क्यू आवेश की प्लस क्यू आवेश जो है वो बिंदु P से कितना इस दूरी पर है, ये देखिए ये दूरी होगी इसकी। तो इस दूरी की माप PB है, तो हम R की जगह पर क्या रखेंगे, PB। ठीक है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर R की जगह PA रखेंगे और ये दूरियां दोनों समान हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो V1 = 1/4πε0 K, क्योंकि ये माध्यम में रखा तो माध्यम यानी हम यहाँ पे हमने परावैद्युतांक K ले लिया, इंटू क्यू अपॉन दूरी, तो क्यू आवेश प्लस क्यू था तो हमने प्लस क्यू लिया, अपॉन दूरी की जगह पे हमने R ना लिखते हुए PB रख दिया। ठीक है, इसको मान लेते स्टूडेंट समीकरण नंबर 1। ये हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्राप्त हो गया। अब हम विभव निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश का विभव निकालेंगे। तो देखिए माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर विभव, तो माइनस क्यू हमारा ये है और माइनस क्यू से P तक की दूरी होगी PA, ये दूरी है इसकी। तो फार्मूला V2 = 1/4πε0 K इंटू माइनस क्यू था तो माइनस क्यू रख दिया अपॉन PA कर दिया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको टोटल इस विभव पर कुल विभव निकालना है बिंदु पर।
तो इस बिंदु पर जब हम कुल विभव निकालेंगे तो V1 और V2 दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही यहाँ पे हमने लिखा कि अब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, यानी कि V1 हमारा समीकरण 1 है और V2 हमारा समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, आइए देखते हैं। ये देखिए, जब हमने V1 प्लस V2 कर दिया तो हमारा V1 की जगह V1 का मान रख दिया प्लस V2 की जगह V2 का मान रख दिया। तो V इक्वल टू V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन PB रखा, प्लस है प्लस लगाया, फिर V2 का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू माइनस Q अपॉन PA, ये हो गया। अब देखिए इसमें हमको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1/PA बचेगा। इससे Q से Q कैंसिल होगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/PA और प्लस और ये माइनस मिलाकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो इतनी इक्वेशन बची। अब देखिए आपको ध्यान देना है, चित्र में कहता है PA बराबर PB के। तो देखिए यहाँ पर जो P और A की लंबाई है वो सेम लंबाई PB के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि PA बराबर PB। तो स्टूडेंट्स हम PA की जगह पर PB रख सकते हैं, तो वही हमने रख दिया। Q इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये हो गया, और ब्रैकेट के अंदर 1/PB था, 1/PB। अब चूंकि PA PB के बराबर है तो यहाँ पर PA की जगह पर हम PB रख सकते हैं, तो माइनस 1/PB कर दिया। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, और जब शून्य का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि विभव निरक्षीय स्थिति पर जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। कभी आपको एग्जाम्पल पे या पेपर पर क्या दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, आंकड़े दे देगा और उसको आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो यदि आप ये कॉन्सेप्ट रखेंगे कि यदि निरक्षीय स्थिति पर हमको वैद्युत विभव निकालना है तो वहां पर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, इसको आपको याद रखना है। नहीं तो आप सवाल सॉल्व करेंगे कम से कम 15 मिनट, तब जाकर के आप उसका मान शून्य निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आपका समय काफ़ी बच सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप जरूर इसका डेरिवेशन करके अपनी फेयर कॉपी पर लिख के फोटो जरूर भेजेंगे और उसके साथ साथ ही इसको समझेंगे। ये चैप्टर फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, अब जितने भी चैप्टर नए आएंगे वो आपको अधिक से अधिक हार्ड लगेंगे, लेकिन हमको उनको हार्डनेस नहीं समझना है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से उनको समझते हुए चलना है। तो आइए बात करते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये समविभव पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अधिकांश कभी कभी 2 नंबर पे पूछ लेता है, तो देखिए यदि कभी 1 नंबर पर पूछता है तो आपको केवल इतना लिखना है, और 2 नंबर पर पूछना है तो थोड़ा सा इसको बढ़ा करके लिख लेना है। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है कि एक यदि कोई खोखला गोला होता है और यदि उसको हम आवेशित करते हैं तो उस पर जो विभव, जो उसके पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे के अभिलंबवत प्राप्त होती हैं और बराबर बराबर फैल जाती हैं। तो इसी को समविभव, यानी कि जो उन पर विभव होगा वो बराबर फैल जाता है, इसी प्रक्रिया को समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे कि इस पर लिखा हुआ है, बिल्कुल छोटी सी डिफिनीशन है कि वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। अब देखिए ये हमारे पास एक गोला है, अब इसके पृष्ठ पर जो विभव, वैद्युत विभव का जो मान होगा वो हर सब पृष्ठ पर हर एक बिंदु पर इन विभव का मान क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये डिफिनीशन आपको याद कर लेनी है, डायग्राम भी कोई इतना एक मतलब नहीं है, समझ लेना है। और ये सभी पृष्ठ एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आइए थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लें। तो कहता है जब किसी ठोस अथवा खोखले गोले को आवेशित किया जाता है, ये हमारे पास में या तो ठोस या तो कोई खोखला गोला है, इसको हम आवेशित करते हैं तो आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि गोला का जो बाहरी पृष्ठ है उस पर ये जो आवेश हैं ये एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तथा इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं
विद्युत वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत प्राप्त होती हैं। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ पर, यदि एक इधर है तो इसके अभिलंबवत एक ये इधर है। तो इस प्रकार से समांतर और प्रति समांतर प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो गोले के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यदि हम यहाँ से इनकी काल्पनिक कल्पना करें तो ये एक दूसरे के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इस प्रकार पृष्ठ पर फैला आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित हो। यानी कि ये जो पृष्ठ है ये जब इस प्रकार से है तो जब हम इनकी कल्पना करेंगे तो एक दूसरे को बिंदु पर हमको प्रतीत होंगे और हमको ऐसा प्रतीत होगा कि इसी बिंदु से ये पृष्ठ उत्पन्न हो रहा है। तो यही जो है हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी, आपको अच्छे से याद कर लेनी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समविभव पृष्ठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स बनाते जाएं और बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर एक वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच सके और आप मेरे द्वारा डाली गई हर एक क्लास को अच्छे से देख सके। तो स्टूडेंट्स अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पर, अगले टॉपिक पर, एक दूसरे टॉपिक के साथ में जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।